हरे कृष्णा। कुछ दिनों पहले हरियाणा से एक बहुत दुखद घटना सामने आई। वहाँ के कई क्षेत्रों में कम्युनल वायलेंस देखने को मिला। इससे कारण कई सारे मासूम लोग की मृत्यु हुई, कई सैकड़ों लोग घायल हुए, बेघर हुए, कई कई करोड़ों की संपत्ति जल के भस्म हो गई। जब इस तरह के कम्युनल वायलेंस को देखते हैं तो कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये सारे का रूट कॉज क्या है? रिलीजन है। ना रिलीजन होता ना ये झगड़े होते। मंदिर मस्जिद बैर कराते, एक कराती मधुशाला। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं छोटा था। तो मेरा एक फेवरेट गाना था जिसमें एक पिता अपने बेटे से बोलते हैं कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मुझे लगता था यार सही तो है, इंसानियत की सिर्फ बात करो, रिलीजन को बीच में लाना ही क्यों है? तो क्या रिलीजन रूट कॉज है इन सारे झगड़ों का? शास्त्र क्या बताते हैं? तो भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.101 में बताया गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रित विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते कलबते। तो अगर रिलीजन को एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू नहीं समझा जाएगा, उसको एक ऑथेंटिक सोर्स और गुरु परंपरा के माध्यम से नहीं स्प्रेड किया जाए, नहीं लोगों को बताया जाए, तो फिर ये रिलीजन ही क्या होगा? उत्पात मचाने में काम आएगा। और वही हो रहा है आज के टाइम कि लोग रिलीजन जो कि प्रेम और सद्भावना स्प्रेड करने के लिए है, उसी के कारण आज फाइट हो रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ रिलीजन नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। अगर हम इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन में अनेकों रिलीजन के लोग हैं। जब यहाँ पे क्लासेस होती हैं तो भगवत गीता, भागवतम, इन सब के अलावा अन्य रिलीजन के स्क्रिप्चर्स का रेफरेंस लेके भी बताया जाता है कि हमें एक दूसरे से क्यों प्रेम करना चाहिए। अगर इतने सारे रिलीजन हैं, भगवान एक है, तो पर्पस क्या है? क्या सिर्फ झगड़ा करने के लिए बनाया गया है? तो इफ भगवान वन है, फिर इतने रिलीजन क्यों हैं? ये सारा इंफॉर्मेशन बताया जाता है और इन सबका रेफरेंस लेके बताया जाता है कि क्यों हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्यों भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्यों कृष्ण ही भगवान है, क्यों भगवान के नाम का जप करना चाहिए। एंड यही रीजन है कि आज के टाइम इतने सारे लोग एक छत के नीचे बैठ के भगवत गीता एंड भागवतम को समझ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन इज द रूट कॉज। सेकेंड पॉइंट, अगर हम महाभारत की बात करें जहाँ पे एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध देखने को मिला, तो उसका रूट कॉज क्या था? ये भगवत गीता के प्रथम श्लोक से पता चलता है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं, मामका पांडव चैवा किम अकुर्वता संजया। तो पांडव और कौरव दोनों एक्चुअली में कौरव ही थे, बट उन्होंने क्या की, एक सेपरेटिस्ट मेंटालिटी के थ्रू उनको देखा और क्या बोला कि मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। जबकि एक राजा थे और पांडवों के पिता पांडु के अभाव में वो ही ऑथोरिटी थे, बट फिर भी एक सेपरेटिस्ट मेंटालिटी के दृष्टि से अपने पुत्र और बाकी लोगों को देख रहे थे। तो ये जो सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है, ये हम सभी में एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। हमारे लिए हमारे लोग या हमारे शरीर से जुड़े लोग अपने होते हैं और हमारे कम्युनिटी के लोग, समाज के लोग, ज्यादा से ज्यादा ये लोग हमारे अपने होते हैं और बाकी लोग वो तो हमारे शत्रु होते हैं। इसी मेंटालिटी का आप एक परिणाम मणिपुर वायलेंस में भी देख सकते हैं। जहाँ पे कई सारी माताओं, शास्त्रों में एक्चुअली किसी भी स्त्री जो कि आपकी वाइफ नहीं है उनको बोला गया है माँ की दृष्टि से देखो, मातृवत परदारेशु। एंड उन माताओं को बिना वस्त्र के उनको मार्केट में घुमाया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उनकी क्या गलती थी? क्या सिर्फ यही कि वो किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करती थी? तो ये जो द्वेष भावना है दूसरे समुदाय के प्रति, दूसरे रिलीजन के प्रति, वो रूट कॉज है इन सारे झगड़ों का। अगेन अगर हम इस्कॉन में बात करें तो एक बहुत बड़े संत है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, वो बताते हैं खुद के विषय में कि जब मैं छोटा था तो मैं सुनता था हिंदी चीनी भाई भाई, तो मुझे लगता था अरे हिंदी तो भाषा है और चीनी शक्कर है, दोनों भाई कैसे हो सकते हैं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला अच्छा हिंदू मतलब हिंदुस्तानी और चीनी मतलब चाइनीज। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि दोनों भाई कैसे हुए। फिर जब मैं प्रभुपाद जी के शरण में आया एंड जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तब मुझे समझ में आया
कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं अहम बीजम प्रदतो पिता, आई एम सीड गिविंग फादर। तो जब मैंने ये समझा कि अगर भगवान पिता हैं तो फिर हम सब उनके संतान हैं, तो ये यूनिवर्सल फादरहुड जब एस्टैब्लिश होगा ना, तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड अपने आप आएगा और ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। आज इस्कॉन में लगभग 150 से ज्यादा कंट्री के लोग एक साथ मिलके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इवन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जब मायापुर में एक फेस्टिवल हो रहा था, तो उसमें 122 कंट्री का वीजा था जो इकट्ठा किया गया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जब आया ना, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी इंटरनेशनल योगा डे में बाकी देशों के डेलीगेट्स को बुलाया था, तो सिर्फ 90 कंट्रीज के डेलीगेट्स आ पाए थे। एंड यहाँ पे मोर देन 130 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं और साथ में मिलकर भक्ति कर रहे हैं और एक फंक्शन को भी अटेंड कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल फादरहुड का एस्टैब्लिशमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा, दुर्योधन की एक प्रॉब्लम थी, उसके अंदर इतना फॉल्स ईगो था कि वो किसी को अपने से ऊपर नहीं देख पाता था। इवन अगर उसके छत पे सर पे छाता भी रखा जाता था तो उसको भी वो टॉलरेट नहीं कर पाता था कि मेरे से ऊपर कौन हो सकता है। उनको पांडवों से कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं थी कि वो सारा खाना खा जा रहे हैं या कुछ उनके कारण कमी हो रही है, बस वो ये टॉलरेट नहीं कर पाता था कि उससे महान कोई कैसे हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती है कई लोगों की कि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं देखना चाहते। आज ये जितने सारे झगड़े हो रहे हैं उसका रूट कॉज यही भी है कि लोग दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं। उनको लगता है या तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ या तो मेरी कम्युनिटी या मेरे लोग, बट दूसरे नहीं, उनको तो नहीं देख सकता। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको मैं पीछे खींचूंगा। एंड यही रीजन है कि आज के टाइम ये सारे झगड़े इतने बढ़ चुके हैं। तो इस फॉल्स ईगो को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? इस फॉल्स ईगो को ओवरकम किया जा सकता है रियल ईगो से। हमारे शास्त्र चैतन्य चरितामृत बताते हैं जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो अगर इस बात को हम समझे कि हम सब भगवान के संतान हैं, हम सब उन्हीं के संतान हैं और हम सभी का धर्म है भगवान को प्रेम करना, उनके संतान को प्रेम करना, अगर इस बात को हम समझेंगे ना तो फिर ये सारा झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ यही प्रयास करेंगे कि कैसे हम एक दूसरे को सर्व कर सके। तो ये 3 रीजन रूट कॉज हैं इन सारे कम्युनल वायलेंस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके इसको बताएं एंड साथ में इस वीडियो को स्प्रेड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। हरे कृष्णा।